नमस्कार। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े स्टूडियो के सेटअप हैं। और सबसे कमाल की बात कि मेरे पास कोई टीम भी नहीं है। कैमरा भी मैंने सेल्फी मोड में लगाया हुआ है। ये पैसे की और समय की सबकी बचत है। मैं जो आपको बातें बताऊंगा, यदि मैं इतने प्रभावी ढंग से आपको बता पाया कि आपके दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट चलने लगेगी, तो शायद मुझे एडिटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका दिमाग खुद ही एडिटिंग कर कर वो वीडियो क्लिप अटैच कर देगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने विभिन्न चैनलों पर कल से यही देखा होगा कि अमेरिका का C-17 स्पेशल विमान भारत के 105 अवैध नागरिकों को, अवैध जिनको इंडियन एलियंस अमेरिका की आर्मी ने कहा कि उन इंडियन एलियंस को लेकर भारत जो विमान लौटा वो अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। 105 के 105 लोगों के पैरों में, हाथों में और कमर में बेड़ियां और जंजीरें बंधी हुई थी। ये निश्चित ही रूप से बहुत ही ज्यादा अमानवीय कृत्य है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने आप को सबसे उच्च स्थान पर मानता है, उसके द्वारा इस प्रकार किया गया कार्य निश्चित ही रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। विपक्ष तो मोदी सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन मजबूरी यह है कि मोदी सरकार भी जितने झूठ हजम करने में एक्सपर्ट है, उसमें उन्होंने एक झूठ और हजम कर दिया कि जयशंकर ने जो यहां पर बात कही है वो इस बात को जस्टिफाई करते हुए नजर आए हैं। इसमें जस्टिफिकेशन देने जैसा कुछ नहीं है। कायदे में इनको ये बात खुलकर बोलनी चाहिए थी कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और यदि उन्होंने इस तरह से भारतीय लोगों को भेजा है, जो कि अमेरिकन आर्मी ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक वीडियो जारी कर कर भी दिखाया है कि भारतीयों को किस प्रकार से विमान में बेड़ियों में डालकर लाया गया, तो इनको ये इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और शायद कभी कभी विपक्ष की भी एक या दो बातें सही मान लेनी चाहिए। हर समय सदैव अपने ही आप को सही बताना भी ठीक बात नहीं है। आज भारत का नागरिक इतना भी नासमझ, इतना भी बेबुद्धि या इतना भी आपकी भावनाओं में नहीं बह रहा है कि वो सही और गलत का अंदाजा नहीं लग सकता है। तो इस शॉर्ट के माध्यम से मैं यही बात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सच को स्वीकार कीजिए और उस स्वीकार कर कर उसको आप भविष्य में ऐसा गलत ना हो तथा इसको सही करा सकें, इसके ऊपर जल्द से जल्द अपने कदम बढ़ाइए। तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और ट्रंप से थोड़ा बात कर लीजिए, क्या आपकी दोस्ती में गड़बड़ चल रही है?